मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतंजलि योग सूत्र के प्रथम अध्याय के हम पाठ कर रहे हैं, वो है समाधि पाठ। इसमें मुख्य उद्देश्य है समाधि का स्वरूप क्या है, कितने प्रकार की समाधियाँ इत्यादि होती हैं, उसका वर्णन है। लेकिन साथ ही साथ इसमें पतंजलि ने बहुत सारे महत्वपूर्ण साधना विषयों का वर्णन किया। दूसरे अध्याय में आएगा साधन पाठ, तो उसमें अष्टांग योग जो है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारे साधनों का यहाँ पर उन्होंने उल्लेख किया। उदाहरण के लिए पहले ही हम देख चुके हैं अभ्यास, वैराग्य और फिर तीव्र संवेग, इंटेंसिटी। तो ये तो हैं, लेकिन इसके अलावा आज जिस बात को हम जिस विषय को लेने वाले हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, और वो है ईश्वर प्रणिधान। मैंने पिछली बार उल्लेख किया था, मेंशन किया था, और मैं चाहता हूँ कि इसको विषय को गंभीरता से लिया जाए। ये दुर्भाग्य है कि आपको देर हो जाती है, कुछ काम लोग नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट विषय है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या है, इसको व्यासदेव इसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं, या व्याख्या करते हुए कहते हैं, भक्ति विशेष। ईश्वर प्रणिधान है ईश्वर के प्रति भक्ति, ये उन्होंने कह दिया। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में ईश्वर प्रणिधान, ये जो फ्रेज है, यानी दो शब्द हैं ईश्वर प्रणिधान जुड़ा हुआ, ये 3 जगह आता है। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। पहला है यहाँ पर जो हम आज देखेंगे, पहले अध्याय का 23वां सूत्र है। यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान किया है और इसका अर्थ होता है तद जपः तद अर्थ भावना, ईश्वर के नाम का जप करना और उसके अर्थ का चिंतन करना। उसके बाद दूसरे अध्याय के प्रथम सूत्र में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, 3 बातें कही गई हैं, तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनको क्रिया योग कहा जाता है। और उसके बाद में एक और जगह कहा गया है, और वह है दूसरे अध्याय के 31वें सूत्र में, जहाँ पर यम नियम का वर्णन है। यम का वर्णन समझ गया। उसके बाद नियम, यम यानी हम जानते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, शौच और संतोष। तो वहाँ पे भी तप ईश्वर प्रणिधान है, और जो क्रिया योग में ईश्वर प्रणिधान कहा है उनको वहाँ पे भी लिया गया। ये कैसे होगा? वहाँ पे दूसरे प्रकार से। तो एक अर्थ हुआ ईश्वर प्रणिधान का भक्ति विशेष, दूसरा हुआ भगवान के नाम का जप, और तीसरा हुआ शरणागति। तो इस दृष्टि से ये ईश्वर प्रणिधान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैंने कई लेख लिखे हैं पतंजलि योग सूत्र पर, और एक पुस्तक दैनंदिन जीवन में योग, उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और तप, शौच, संतोष और भी कई किया है। उस समय मुझे याद नहीं आया, ध्यान नहीं आया, लेकिन पतंजलि योग सूत्र में ईश्वर का स्वरूप अगर इसको करते हैं तो बहुत अच्छा एक विषय हो सकता है। अब जब हम ईश्वर की बात करते हैं, यहाँ पर बात यही होगी, अगले जो सूत्र हैं उसमें पतंजलि ईश्वर का वर्णन करेंगे 3 सूत्रों में। और ये जो वर्णन होगा वो हम लोग जो ईश्वर का वर्णन समझते हैं उससे नितांत भिन्न। ईश्वर यानी क्या? हम कहते हैं ईश्वर क्या हुआ? हाँ, सर्वशक्तिमान, सर्वेतर, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी एटसेट्रा। और थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे तो ईश्वर नामक सत्ता को हम एक कह सकते हैं। एक है
निर्गुण निराकार। ओके, निर्गुण निराकार, सर्वव्यापी, अदृश्यम, अरूपम, अस्पर्शम, अगंधरत इत्यादि। दूसरा है सगुण निराकार, गुण है लेकिन रूप नहीं। और तीसरा हुआ सगुण साकार, सगुण साकार। ओके, और गीता में आपको किसी न किसी प्रकार से ये तीनों मिलते हैं। ये जो हमारे दूसरे धर्म हैं, कौन से, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, खास करके नॉन हिंदू रिलीजन्स जो हैं, उसमें सगुण निराकार, जिसको हम सगुण निराकार बोलते हैं, एग्जैक्टली वो क्या वही है। मैंने देखा इसको पढ़ने के पहले, आज मैंने यानी ये बोलने के पहले मैंने उसको देखा था। सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अपनी इच्छा से जो चाहे वो कर सकता है, ऑल राइट। लेकिन एक सत्ता है, वो सगुण है, शक्तिमान है, सबके हृदय में विद्यमान है, कुछ भी, सब कुछ जो भी आप लगाए चले जाओ सद्गुण, लेकिन उसका रूप सत्ता नहीं। फिर एक चौथी चीज भी आ जाती है जो गीता में एक विशेष रूप से है। ऑफ कोर्स उसको आप, वो तो सगुण साकार में हो जाता है, विश्व रूप। तो भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो वो तो सगुण साकार हुआ। लेकिन हमारे यहाँ पे एक अवतार की भी धारणा है। जो निर्गुण निराकार है, या निर्गुण कहो उसको या सगुण निराकार कहो, वो एक रूप धारण कर लेता है, भगवान का एक रूप ईश्वर अवतार लेकर धारण करता है। तो ये सब वर्णन हमें विभिन्न शास्त्रों में मिलते हैं। गीता में हम संक्षेप में देख लेते हैं क्या कहा है। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वधाहम अहम औषधम मंत्रो अहम एवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम पिताहमस्य जगतः, मैं पिता हूँ जगत का, माता हूँ, धाता हूँ, पितामह हूँ, वैद्यम हूँ, मैं जानने योग्य हूँ, पवित्र ओंकार हूँ, ऋक् साम यजु ये सब मैं हूँ, मैं गति हूँ, संसार की गति हूँ, भरता हूँ, भरण पोषण करने वाला हूँ, प्रभु हूँ, शासन करने वाला, साक्षी हूँ, निवास हूँ, शरण हूँ, यार मैं शरण में, लोग मुझ में ही शरण आएंगे। प्रभव प्रलय स्थानम, मैं प्रभव यानी जगत की उत्पत्ति करता हूँ, उत्पत्ति हूँ, मैं प्रलय हूँ। और स्थान निजान बीजम अव्ययम, मैं ही स्थान हूँ, मैं ही निधान हूँ, यहाँ पर आश्रय करते हैं वे, बीज हूँ, अव्यय हूँ। तपामि अहम वर्षम निगृहामि उत्सृजामि च, मैं गर्मी करता हूँ, वर्षा करता हूँ, धारण करता हूँ, उत्सृजन करता हूँ। ये सारा का सारा विस्तार से भगवान जो सगुण निराकार है उसका वर्णन करते हैं। उसके बाद में 10वें अध्याय में तो भगवान की विभूतियों का वर्णन है। भगवान उसके पहले कहते हैं, क्या कहते हैं, अहम आदिर्हि देवानाम महर्षि नाम से सर्वशः, कोई मुझे जान नहीं पाता, मेरा प्रभाव यानी उत्पत्ति कहाँ हुई थी ये कोई भी नहीं जान सकता। मैं देवताओं के, ऋषियों के, महर्षियों के सबके आदि में विद्यमान हूँ। अजम अनादिम च, मैं अनादि हूँ, जन्म रहित हूँ, लोक महेश्वर हूँ, और जो मुझे जानता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद में विभूतियों का वर्णन करते हैं। 10वें अध्याय में विभूति वर्णन करते हुए कहते हैं, अंतोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप, है अर्जुन मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। एतत् उद्देश्यतः प्रोक्तो, मैंने थोड़े से संक्षेप में तुझे, विभूतेर विस्तरः मया, मैंने थोड़ा सा विस्तार करके तुझे बताया है। ये तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंस संभवम्, जहाँ कहीं भी विभूति विशेष चीज प्राप्त हुए तुम जानो ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुई है और मेरे एक अंश से ही सब विद्या। और फिर तो कहते हैं, अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन,
अब जानने की और अधिक जानने की क्या आवश्यकता। विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। ये सारे विश्व जो है मेरे एक अंश में विद्यमान। तो ये एक सगुण निराकार भगवान का वर्णन किया है। उसमें बाद में 12वें अध्याय में तो पूरा भगवान का विश्व रूप दर्शन हो जाता है वर्णन। बट अब हम पातंजल योग सूत्र में जब आते हैं तब क्या होता है। ईश्वर प्रणिधान, तो ईश्वर का अर्थ क्या। पातंजल योग सूत्र में कुछ बिल्कुल नई बात कहते हैं। क्या कहते हैं। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष एव। और दूसरा सूत्र है उसके बाद में है तत्र निरतिशयम सर्वज्ञत्व बीजम सपूर्वेशामपि कालेन अनवच्छेदात्। 3 सूत्रों में भगवान का वर्णन किया है। याद रखिए, ये पातंजल योग सूत्र सांख्य से संबंधित है। सांख्य और योग मानो जैसे ट्विंस। सांख्य ईश्वर को नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। योग ने ईश्वर को स्वीकार किया, इसको कहते हैं इसलिए स ईश्वर सांख्य। बाकी दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं। उसमें जो फिलॉसफी है, पुरुष प्रकृति की फिलॉसफी, 3 गुणों की दर्शन, वो सब है। दूसरी बात ये जानिए कि ये जो पातंजल योग सूत्र जो है ये श्रमण संस्कृति से संबंधित है। हमारा दुर्भाग्य है कि इसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं समझते हैं, जानते हैं, उसके विस्तार में हम नहीं जानते। लेकिन भारत में हजारों साल पहले से 2 प्रकार की संस्कृतियाँ, कल्चर्स, विचारधारा, जीवन पद्धतियाँ चली आ रही हैं। एक है जिसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं या सनातन धर्म की संस्कृति कहते हैं, जो है यहाँ पर यानी इधर उत्तर भारत में सिंध घाटी को इंडस वैली बोलते हैं ना, इंडस वैली। यानी इस तरफ पश्चिम भारत में जो विकसित हुई, और हिंदू धर्म उसका एक अंग है, सनातन धर्म की संस्कृति। दूसरी संस्कृति विकसित हुई वो हुई मगध में। मगध किसे कहते हैं। बिहार, पाटलिपुत्र, और फिर राजगीर, नालंदा, सुना होगा आपने, प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ पर विकसित हुई, उसको कहते हैं मागधान संस्कृति। दूसरा नाम उसका है श्रमण संस्कृति। थोड़ी सी इसको जरा सा समझ लेना चाहिए। सनातन धर्म में 4 आश्रम, 4 वर्ण, है कि नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम कौन से हुए। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। और ये जब विकसित हुए, कुछ लोग इस प्रकार का कहते हैं, ये जब विकसित हुए तो इसमें कुछ बुराइयां आने लग गई। यज्ञ के ऊपर कर्मकांड बहुत इंपॉर्टेंट। तो यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ में पशु बलियां हुआ करती थी, और ऐसी ऐसी कहानियां हैं सब की। बस उसके रिवोल्ट के रूप में, उसके अगेंस्ट, उसका प्रतिवाद करने के लिए मगध में, बिहार में एक संस्कृति उदित हुई। कई उसमें बहुत सारे छोटे बहुत सारे ग्रुप थे, लेकिन 2 जो हैं वो बने रहे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यज्ञों को बिल्कुल निकाल दिया, और ये 4 वर्ण नहीं, 4 कुछ नहीं, सब ब्राह्मण लेके जो मर्जी में उसको करेगा। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, उसके बाद क्षत्रिय, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय का झगड़ा। ये सारा इतिहास अगर आप साहित्य पढ़ेंगे, ये इनको अगर
आपका रामायण महाभारत को भी और भारत के जितने भी वीर पुराणों को पढ़ेंगे तो पता लगता है। जो लोग विद्वान हैं बोलते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रियों में झगड़ा, कभी क्षत्रिय प्रभाव करते हैं, कभी ब्राह्मण उसके ऊपर प्रभाव करते हैं, ये सब चलता है। तो ये उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा, इनको सब हटा दिया। वहाँ पर क्या है, कोई वर्ण नहीं, जो भी जैसा आया सबको स्वीकार कर लिया। बुद्ध ने सबको स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि जो अछूत्र थे, जो अनकल्चर्ड थे, ग्रामीण थे, उनको भी आओ बुद्ध बनो, बुद्ध बनो, बौद्ध बनो। और फिर कहते हैं कि इसका परिणाम ये हुआ कि वो लोग अपनी परंपराएं लेकर आए और उसके बाद में ह्रास हो गया, जो भी हो। लेकिन ये दोनों उसके बाद में, और फिर वो क्या माना उन्होंने, पुरुषार्थ कौन से हैं? 4 पुरुषार्थ नहीं। ठीक है, आप गृहस्थ रहिए या वो करिए, और या फिर संन्यास, वानप्रस्थ को हटा दिया। व्यक्ति, जैनिज्म में तो ये है कि एक व्यक्ति युवक है, जब उसकी उम्र होती है तो वह मन ही मन सोचता है कि मैं सन्यासी बनूं या गृहस्थ बनूं। ऐसा नहीं कि उसको गृहस्थ बनना है, उसके बाद वानप्रस्थ में जाना है, उसके बाद संन्यास। तो जो हो उसके विस्तार में मैं नहीं जाता कि उसमें क्या क्या अंतर है। लेकिन 2 संस्कृतियाँ हुई, और उसमें जैन, ये अपने पातंजल योग सूत्र जो है वो कहते हैं कि श्रमण संस्कृति की देन। इसमें उन्होंने भगवान को नहीं माना, और इसलिए यहाँ पर केवल ईश्वर का वर्णन है। और अब देखते हैं कि ईश्वर का अर्थ क्या। क्या कहा? क्लेश कर्म विपाक आशये अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। पुरुष विशेष, पुरुष और प्रकृति, यह है सांख्य का, उसको योग ने ले लिया है। पुरुष यानी चैतन्य, सत्ता, प्रकृति जड़। प्रकृति सत्व रज तम 3 गुणों वाली है। पुरुष और प्रकृति जब साथ में आते हैं तो पुरुष के प्रेजेंस के कारण प्रकृति के अंदर स्पंदन होने लग जाता है, उसका साम्य नष्ट हो जाता है, और फिर वो जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय, वो सब होने लग जाता है। पुरुष कितने हैं? एक पुरुष। सब पुरुष, जितने भी जीव हैं, लिविंग क्रीचर्स, सब में अलग अलग पुरुष। बहुपुरुषवाद, ये तो अद्वैत वेदांत केवल है, वो कहता है कि केवल एक पुरुष अंत में। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के द्वैतवादी भी जो हैं वो मानते हैं कि सब पुरुष जीव अलग, जीव की अलग अलग मुक्ति होगी, जो भी होगा, इवोल्यूशन होगा, लेकिन जीव जो है हमेशा अलग बना रहे, ये द्वैतवादी मानते हैं। तो छोड़ो, ये भी मानते हैं सांख्य और योग कि बहुत अलग अलग पुरुष हैं, यानी आत्मा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, चैतन्य सत्ता है, उसमें और कुछ नहीं है, कोई गुण नहीं है, सिर्फ चैतन्य है। अब कहते हैं पुरुष विशेष। ईश्वर कौन है? एक विशेष पुरुष। क्या विशेषता है उसमें? क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट। क्लेश, तो क्लेश यानी क्या? कष्ट, है ना, जानते हैं कष्ट। ये यहाँ पर क्लेश का अर्थ थोड़ा भिन्न है। ये क्लेश क्या है? ये क्लेश है जो योग सूत्र में ही आगे सूत्र आएगा, दूसरे अध्याय का दूसरा सूत्र है, और उसके बाद में तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणाली क्रिया योगा, उसके बाद में है क्लेश तनुकरणार्थम समाधि भावनार्थश्च क्लेशा अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। तीसरा सूत्र है दूसरे अध्याय का। क्लेश की 5 चीज़ें होती हैं, 5 प्रकार के क्लेश कहिए या 5 क्लेश कहिए। अविद्या, ये बहुत अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात है। अविद्या का क्या अर्थ है? जो अनित्य है
उसको नित्य समझना। हम अनित्य हैं, कुछ दिनों बाद चले जाएंगे, लेकिन हम समझते नित्य हैं। युधिष्ठिर ने जवाब दिया था ना, युधिष्ठिर ने जवाब दिया था यक्ष को, किम आश्चर्य, अहनि हनि भूतानि गच्छन्ति यममर्दिदं शेषः क्षीरस्तमित्यन्ति, किम आश्चर्य। मतलब प्राणी प्रतिदिन मर रहे हैं लेकिन सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे। तो ये हुआ अविद्या में अनित्य को नित्य समझता, जो दुखदायक है उसको सुखदायक समझना। जो दुखदायक है, मज़े से खाया, बहुत अच्छा मिठाई कहा, क्या मज़ेदार चीज़, और उसके बाद बीमार हो गए, डायरिया हो गया, डायबिटीज़ हो गया। जो दुखदाई है, भोग है, दुखदाई है, उसको सुखदाई समझना। जो अपवित्र है, गंदा है, उसको अच्छा समझना। ये हमारा शरीर जो है वो सबसे गंदा है, लेकिन उसको सबसे अच्छा करते हैं, आलिंगन करते हैं, सब करते हैं। और चौथी चीज़ है आत्मा। जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना। मैं शरीर हूँ, मैं भिन्न हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, उसको मैं आत्मा मैं करता हूँ। तो ये 4 हुए अविद्या के लक्षण। उसके बाद अस्मिता, अहंकार। अहंकार, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझना। यानी मैं को किस में जोड़ दिया, मैं अपने शरीर को मैं मोटा हूँ, मैं सुंदर हूँ, या फिर मैं बुद्धिमान हूँ, मैंने बुद्धि के साथ जोड़ लिया है। मैं मेधावी हूँ, मैं अच्छा बोलने वाला हूँ। ये मैं जो है, जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा माना, अहंकार। अविद्या, अस्मिता। राग द्वेष, जो सुखदायक वस्तु है उसके प्रति आकर्षण, उससे आसक्ति रहना। सुखानुशयी, सुख के पीछे जो आता है वो राग। दुखानुशयी, जो चीज़ें दुख देती हैं उसको से दूर रहना, राग द्वेष। अभिनिवेश, मरने से डरना, मरने से भय, मृत्यु से जीवन को पकड़ रखने की इच्छा। ये 5 क्लेश जिसमें नहीं है वो हुआ पुरुष विशेष, वो हुआ ईश्वर। दूसरा क्या है, क्लेश। इसके बाद कर्म। कर्म क्या, मैंने कर्म किया उसका फल मिलेगा। हम चाहे कुछ भी करें, संसार में प्राणी जो हैं वो जो कुछ करते हैं तो पूर्व जन्म के कर्म का फल उसमें मिलता है, और उसके बाद में मैंने जो कर्म किया है उससे मेरा थोड़ा कुछ और कुछ मेरे को मिलने वाला है। ये कर्म के चक्कर में मानव सदा पड़ा रहता है। इसको यहाँ पर कहा पुरुष विशेष। पुरुष विशेष हमेशा कर्म में पकड़े पड़े रहने वाला व्यक्ति मानव होता है, लेकिन जो ईश्वर है वो कर्म के चक्कर में नहीं पड़ता, उसको कर्म बांध नहीं सकते। ये हुआ। तो क्या हुआ, क्लेश, कर्म, विपाक। जो कर्म किया है उसका फल, फ्रूशन, वो नहीं होता। आशय, कर्म करके उसका संचित जो रहता है, हमारे जो कहते हैं ना संस्कार बनते हैं, ये संस्कार नहीं बनते। तो ऐसा पुरुष विशेष, ऐसी आत्मा, ये हुआ ईश्वर। अब इसके आगे कहते हैं अपरामृष्ट, यानी इन चीज़ों से, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामृष्ट। अपरामृष्ट का अर्थ क्या है? अपरामृष्ट की परिभाषा या व्याख्या करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, जैसे एक सेना है, सेना जो युद्ध करती है तो सेना जब जीतती है उसका फल किसको मिलता है? सेनापति। सेनापति का नाम होता है, वो चाहे युद्ध करे ना ही करे, सेनापति। आर्मी हार गई तो सेनापति के ऊपर आके पड़ती। तो ये कर्म, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, ये जो चीज़ें हैं ये मानो सेना है, और जो जीव है वो मानो सेनापति है। तो जिस प्रकार सेनापति अपनी सेना से युक्त रहता है, उसके कर्मफल से उसे प्रभावित होता है, वैसा ईश्वर नहीं होता। समझ गए ना? वही चीज़, खास बात यही है कि इनसे वो प्रभावित नहीं होता। ईश्वर में कोई भी बंधन नहीं, भविष्य का, वर्तमान का, भूत का कोई भी बंधन नहीं होता। वो मुक्त पुरुष, सदा
प्रकृति से परे रहता है। अब ये हुआ ईश्वर प्रणिधान का एक अर्थ। दूसरा अर्थ हुआ तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। क्या कहते हैं ये? स्वामी विवेकानंद और ये सब कहते हैं कि उसमें सर्वज्ञत्व का जो बीज है वो निरतिशय को प्राप्त होता है। इन हिम द नॉलेज बिकम्स इन्फिनिट। मतलब यह है कि वो सर्वज्ञ है, सीधी बात ले लें। उसके फिलॉसफी में जाने से क्या होगा? वो जितना भी ज्ञान हो सकता है, सारा का सारा ज्ञान उसमें सूत्र रूप में, शब्द रूप में उसमें विद्यमान है। जैन धर्म में जो तीर्थंकर होते हैं, नाम सुना होगा ना आप, उनके जो हेड होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, जो महापुरुष हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं? कहते हैं वो सर्वज्ञ हो जाते हैं। तो सर्वज्ञ यानी क्या? सब जानते हैं। तो सर्व जानते हैं, तो जैसे हमारा एक पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव के अंदर सब 16 GB होगा या 32 GB की अगर पेन ड्राइव होगी तो सब का सब इसके अंदर आ जाएगा। ऐसा क्या उनके दिमाग में सर्व ज्ञान विद्यमान रहता है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आजकल के ज़माने में जब से ये पेन ड्राइव वगैरह आ गई हैं, तो हम कम से कम समझ पाते हैं कि मानव मन में ऐसी क्षमताएं हो सकती हैं। अगर एक मैटर में ऐसी क्षमता हो सकती है तो मानव मन में कैसी हो सकती है? ऐसी बात नहीं। मैं बातचीत करता था जैन आचार्यों से, वो कहते थे जब जो वस्तु पूछेंगे उनको वो बता देंगे। वो सब समय दिमाग में इतना सब बोझा भर रख के नहीं रखते। ये पेन ड्राइव में तो उसमें भरा हुआ है सब। ऐसा नहीं कि उसको निकाल दोगे तो खाली हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें जब कुछ आप पूछोगे वो इमीडिएटली वो उसको बता देंगे। सारा का सारा ज्ञान बीज के रूप में, सर्वज्ञ बीज है, सारा का सारा ज्ञान बीज के रूप में उनमें विद्यमान रहता। अच्छा, अब तीसरा, स पूर्वेशाम अपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। वह क्या है? गुरुओं के गुरु। पूर्वेशाम अपि गुरु, पूर्व के गुरुओं के भी गुरु हैं। आदि गुरु हम ब्रह्मा को ले लिए, उनके भी परे। क्यों? कालेन अनवच्छेदात्, काल के द्वारा वे सीमित नहीं होते। ब्रह्मा है तो ब्रह्मा कहते हैं कि एक साइकिल जो होती है, सृष्टि जब एक चतुर्युग होगा तो उसके पहले एक ब्रह्मा का जन्म होगा, और उसके बाद चतुर्युग जब समाप्त हो जाएगा तो ब्रह्मा का विलीन हो जाएंगे, है ना? ऐसा बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के बढ़ते हैं। फिर ये चतुर्युग, बहुत सारे चतुर्युग होते हैं, तो उसका एक ब्रह्मा होगा। फिर उसका जब खत्म होगा तो दूसरा ब्रह्मा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिखाया था? एक वृक्ष दिखाया था, उस पर कृष्ण कृष्ण बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत सारी सृष्टियाँ लटक रही हैं। उसका भी एक होगा, उसका भी विलय होगा। ये सब क्या सब है? अब तो हम तो समझते नहीं हैं। हम लोग तो अपनी छोटी सी उम्र को जानते हैं कि हम जन्म लिया है, हम मरण होगा। और ये छोटी सी उम्र में जैसा जन्म और मरण होता है, वैसा सारी सृष्टि में होता है। ये यहाँ पर कहते हैं कि इस सृष्टि में आदि और अंत है। इसमें गुरु हैं, शुरू में गुरु होते हैं, अंत में गुरु समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर जो है वो काल से अपरिमित है, उससे वो सीमित नहीं होता, इसलिए वो गुरुओं का भी गुरु है। तो ये 3 लक्षण ईश्वर के बताए पातंजल योग सूत्र के अनुसार। जगत की सृष्टि स्थिति करते वाले नहीं बताया, सर्वज्ञ बताया, सब कुछ जानता है। लेकिन ये नहीं बताया कि जगत के को चलाएगा इत्यादि, वो कुछ नहीं बताया। कर्म फल का हमको दंड देगा,
ये सब नहीं बताया। ये जब जो ईश्वर का कहते हैं ना कि ईश्वर सृष्टि करता है, स्थिति करता है, पालन करता है, दंडदाता, ये सब कुछ। तो अब आगे चलिए। ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर का वर्णन हो गया। प्रणिधान का क्या अर्थ? और ये सत्य बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, उसके ऊपर अब विस्तार से और भी बात करेंगे। तस्य वाचकः प्रणवः, उसके बाद में आएगा तज्जपः तद अर्थ भाव। ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र हैं पतंजलि योग सूत्र। आप कई जगह पढ़ेंगे, कई जगह उसका उल्लेख मिलेगा। खास करके जो दूसरा सूत्र है तज्जपः तद अर्थ भावनम, ये भगवान के नाम का जप जो है वो सभी धर्मों में विद्यमान है, लेकिन जप कैसे करना संक्षेप में, अत्यंत संक्षेप में यहाँ पर किया गया। अवश्य श्री रामकृष्ण और भी प्रकार से कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए। हाँ, ईश्वर का जप करो मने बने कोने, और निःशब्दे निर्जने निःशब्दे एक मने परे अनुराग पूर्वक। कुछ दिन पढ़े, थोड़ा बोलने के बाद निर्जने निःशब्दे एक मने, उसके बाद कहा अनुराग पूर्वक। हम ये सब पॉइंट्स हम लेंगे, पर पतंजलि जो कहते हैं उसको हम अच्छी तरह समझ लें। कहते हैं सबसे पहले तस्य वाचकः प्रणवः, भगवान का जो नाम है वाचक, इंडिकेटर, वाच्यवाचक, जिसके द्वारा हम किसी को समझते हैं। ब्रह्मेशानंद तो है ये वाचक, वाचक हो गया क्या? ब्रह्मेशानंद कौन है? ये एक स्वामी जी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबका अपना नाम है, उसको वाचक, तस्य वाचक प्रणव, ओंकार को भगवान के नाम का नाम बताया गया, जिसे आप कहते हैं भगवान के नाम। यहाँ पर पतंजलि ने ओंकार को ही लिया है, अन्य नामों को नहीं लिया। तस्य वाचकः रामः, तस्य वाचकः कृष्णः, तस्य वाचकः वासुदेवः, तस्य वाचकः रामकृष्णः हो सकता है। ईश्वर का वाचक पतंजलि के अनुसार ओम है। ये जो है यहाँ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है उसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जिसे आप कहते हैं मंत्र शास्त्र। मंत्र शास्त्र कहिए, मंत्र योग सच पूछा जाए कहना चाहिए, मंत्र योग या मंत्र शास्त्र, यानी कहाँ से, उसका भाव क्या है पीछे का। ये सारा जगत, सारा ब्रह्मांड जो है ये शब्दमय है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, हमारा शरीर कैसे बना हुआ है? शब्दमय तो नहीं है, ये तो स्थूल है, ये स्थूल है, ये शब्द शब्द। थोड़ा आगे जाइए तो इसके अंदर क्या मिलते हैं? टिश्यू हैं, कीटाणु हैं, उसके बाद में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, है ना। इनके अंदर भी कहते हैं एटम्स आ जाते हैं। और आजकल तो वो लोग कहते हैं कि एटम्स जो हैं वो भी क्या हैं? वेविकल्स, मालूम है? पार्टिकल्स ने, वेविकल्स। प्रत्येक अणु जो है वो स्पंदन युक्त है, एनर्जी है, तीव्र एनर्जी, तीव्र शक्ति, एनर्जी वहाँ पे इतनी तेजी से जा रही है कि वो हमको जड़ जैसा प्रतीत हो रहा है। अगर किसी वस्तु को तेजी से चलाया जाए तो वह जड़ जैसी हो जाती है ना, मैटर जैसी हो जाती है। ये फंडामेंटल है, फिजिक्स का फंडामेंटल। तो इस प्रकार से जो मॉडर्न साइंस भी इस चीज़ को बताता है, जो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि सारा जगत जो है वो शब्दमय है।
सबसे पहले क्या था? शब्द था। सब जग शब्द ही शब्द था। इसको कहा उन्होंने शब्द ब्रह्म। उस समय जड़ ब्रह्म नहीं था, शब्द था, स्पंदन था, वाइब्रेशन था। वो केवल हम लोग सुनते हैं ओम, ऐसा कुछ रहा होगा। अरे बाबा, उससे भी स्ट्रॉन्ग। जैसा मैंने अभी कहा ना कि जो एटम्स हैं ये वेव्स हैं, लहरें हैं, इतनी तेजी से हो रही हैं कि वो हमको एटम प्रतीत होते हैं। मॉडर्न साइंस में उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके उसको बताने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए पार्टिकल को वेविकल कहते हैं। तो अगर सारा ब्रह्मांड जो है वो सब वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशन शब्द ठीक रहेगा, उसको हमारे शास्त्रकारों ने शब्द कहा। सारा जगत जो है वो शब्दमय है, इसी को कहते हैं शब्द ब्रह्म। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद को एक बार शायद अल्मोड़ा में या कहीं पे उत्तर भारत में एक अनुभूति हुई थी। मेरे पास, मैंने अपनी दूसरी किताब में लिखा हुआ नोट्स में अनफॉर्चुनेटली नहीं लाया हूँ, मैं आपको अगली बार बताऊँगा। वो मैंने नोट कर रखा है उसको। ठीक यही स्वामी विवेकानंद ऑलमोस्ट समाधि में चले गए थे और उन्होंने कहा कि मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, और मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी जो गुत्थी थी वो सुलझ गई। और वो यही थी कि सारा जगत जो है वो शब्दमय, वाइब्रेशन से बना हुआ। अब यदि जगत वाइब्रेशन से बना हुआ है तो फिर उसको वाइब्रेशंस के द्वारा कंट्रोल भी किया जा सकता है। ये उसका सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। और उसमें जो सबसे आदि शब्द जिसे माना जाता है, देखिए वो जो वाइब्रेशंस है उसको तो हम छू नहीं सकते, बहुत प्रबल हैं, बहुत ही उच्च कोटि के, तीव्र कोटि के हैं। लेकिन हम जब हमारे स्तर पर शब्द पर आते हैं तो एक शब्द है जिसे आप आदि शब्द कहते हैं, सबसे बेसिक, सबसे स्वाभाविक, सबसे व्यापक, और वो है ओम। ओ उ म सब उसका विस्तार है। अ उ म, और ओम के अंदर इन अ उ म के बीच से ही सारे जितने भी शब्द उत्पन्न होते हैं वो इसके माध्यम से उत्पन्न होते हैं। इसलिए ओम को एक आदि शब्द के रूप में मालूम होता है। अगर उसको ठीक से उच्चारण करें तो अ जो है वो तो मानो जिह्वा निकलनी पहले से निकलता है, म अंत में होता है, और बीच में जो है वो उ रोल करके आता है। तो इसलिए वो ओम जो है वो जितना भी शब्द से उत्पन्न हो रहा जगत है, फिनोमेना है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है, उसका मानो वह प्रतीक है। स्वामी विवेकानंद स्वयं कहते हैं कि शब्द और विचार दोनों बिल्कुल एक साथ विद्यमान है। अगर कहीं विचार हैं तो उसके साथ शब्द रहेगा ही। अब जैसे हमने कहा अभी, ये तो भौतिक शब्द की बात हम कर रहे हैं। विचार क्या है? विचार भी तो स्पंदन ही है ना, वाइब्रेशंस ही तो हैं, वेव्स ही तो हैं। ये फिजिकल यानी मेंटल वेव्स हैं, ये मानसिक स्तर की विचार की वेव्स हैं। तो सारा जगत मानसिक विचार के भी हैं, और भौतिक स्तर का मैंने एटम के बारे में समझाया करने का प्रयत्न किया था, वो भी है। तो स्वामी विवेकानंद उस कहते हैं कि सभी प्रत्येक विचार के पीछे हर एक विचार जो है उसके साथ में एक विभिन्न प्रकार का विचार सिंबल रहता है, शब्द का सिंबल रहता है, और इसी के कारण डिफरेंट भाषाएं हो जाती हैं, डिफरेंट शब्द हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के उसके विचार होते हैं। तो अब ये जो हुआ ये उसका फंडामेंटल फिलोसॉफिकल पोर्शन हुआ। अब आगे का पोर्शन है
तज्जपः। जप का अर्थ समझ लिया। उसके बाद में है, ये याद रखिए, ठीक ठीक जप करने पर महान प्रभाव पड़ता है। जपः तद अर्थ भावनम, जप करना और उसके शब्द के अर्थ का चिंतन करने से बहुत महान प्रवृत्ति है। चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसको उसके माध्यम से जो कुछ चाहे वो किया जा सकता। ऐसी कहानियाँ हैं, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रही अचानक, लेकिन श्री रामकृष्ण भी तो कहते थे ना, जप करने को बार बार कहते थे। श्री रामकृष्ण से कहा, योगानंद जी से कहा था, मुझे काम जीतना है। वो चाहते थे कि ठाकुर उनको कुछ वो बताएंगे, कुछ क्रियानुष्ठान बताएंगे, हठ योग बताएंगे। श्री रामकृष्ण ने कहा कि नहीं, जप करो। तो उन्होंने कहा कि अरे क्या हरिनाम, तो इतने लोग तो करते हैं, गंगा घाट पे जाओ तो सभी लोग करते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के लोग करते हैं, पतित लोग भी करते हैं, सब करते हैं, कुछ तो होता नहीं। फिर उन्होंने कहा ट्राई करके देखो। एकाग्र मन से जप किया तो उसको उन्होंने प्राप्त। और ऐसे भी पुराणों में ऐसी कथाएं हैं कि जप के माध्यम से फिजिकल भौतिक समृद्धि प्राप्त हो जाती है, क्या नहीं हो सकता। और सच पूछा जाए तो जप एक प्रकार की मन की शक्ति का कंसंट्रेशन करना, एकाग्रता ही तो है। अभी जैसा हमने कहा कि मन क्या है, विचार क्या है, उसके पीछे शब्द है। अब आप बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, बोलेंगे तो वो बिखर रहा है। अब आप किताब को कम कर लीजिए, पुस्तक कम कर लीजिए, केवल पातंजल योग सूत्र कर लीजिए, बस उसी में लगे रहिए। उसके बाद आप सोचिए नहीं, केवल पहला अध्याय या गीता ले लीजिए, पूरी गीता पढ़ने के बदले धीरे धीरे हम केवल 12 अध्याय पढ़ेंगे, तो क्या हुआ? हमारी जो मन की एनर्जी है, मन की शक्ति है, वो शब्दों के माध्यम से सीमित होती जा रही है, एकाग्र होती जा रही है। और फिर अगर कोई व्यक्ति, स्वामी तुरायानंद जी जैसे थे, वो एक ही श्लोक पर 7 दिन 10 दिन तक ध्यान किया करते थे। मन की शक्ति कितनी एकाग्र हो गई है, सोचिए। इस प्रकार से जप के माध्यम से मन की शक्ति को तीव्रता से एकाग्र किया जा सकता है। और अगर तीव्रता से मन की एकाग्र शक्ति हो गई तो उसे क्या नहीं किया जा सकता। यानी फिजिकल जो भौतिक यंत्र हैं, भौतिक आयुध हैं, उनसे अधिक ये सब किया जा सकता। तो ये हुआ मंत्र के जप का सिद्धांत, प्रिंसिपल सिद्धांत, बेसिक सिद्धांत। उसके बाद अब आगे चलें। तद जपः तद अर्थ भावना। भगवान के नाम का जप करो और मन इधर उधर जाता रहे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सुन रहे हैं, कान में गया है तो ठीक है, लेकिन एकाग्र रूप से करें तो उसको कहते हैं अर्थ भावनम, अर्थ का चिंतन। यहाँ पर जप की बात कही, उसको समझाने के लिए थोड़ा श्री रामकृष्ण ले लें। रामकृष्ण नाम, रामकृष्ण रामकृष्ण रामकृष्ण। तो माँ एक छोटे बच्चे को बोलेगी, देखो बेटा, ये रामकृष्ण का फोटो है ना, हाँ, इसका ध्यान करना, ठीक है। कैसे करना? आँख खोल के देखना, फिर आँख बंद करके उसका ध्यान करना, ठीक है। और बेटा 10 मिनट तक रामकृष्ण रामकृष्ण नाम करना, ठीक है। बच्चा रोज करता है, माँ मैंने किया। तो रामकृष्ण कौन है? वो रामकृष्ण, वो जानता है। रामकृष्ण उसके लिए फोटो है। मन में थोड़ा भाव होगा कि ये भगवान है, भगवान का अर्थ भी तो वो जानता है, कुछ जो भी उसने सुना है, समझा है बच्चे की। उसके बाद जब वो 30 बरस का हो जाता है, वचनामृत पढ़ लेता है, लीला प्रसंग पढ़ लेता है, भक्तों से मिलता है, दक्षिणेश्वर जाता है, जयराम बाटी कामारपुकुर जाता है, उसके बाद ये रामकृष्ण नाम का अर्थ उसके लिए वो रहता है क्या? बदल गया ना।
उसके बाद में कहेगा वो रामकृष्ण है, लेकिन वो रामकृष्ण अब वो नहीं है। क्या हुआ? उसके पीछे बहुत सारा अर्थ चिंतन, अर्थ लग गया। तो अब वो रामकृष्ण रामकृष्ण जब करता है तो क्या कामारपुकुर से दक्षिणेश्वर काशीपुर आकर उनके सारा जीवन उसके मन में आता है क्या? तो नहीं आता। श्री रामकृष्ण का सारा चरित्र आता है क्या? सब नहीं आता। तो क्या होता है? यह जो अर्थ उसने सोचा है वो घनीभूत होकर उसके मन में बैठ जाता है। अगर एकाग्र मन से वो रामकृष्ण का चिंतन करे, भगवान का नाम लेकर करे, तो उसके मन में कुछ और भाव उठेगा जो बच्चे के भाव मन में नहीं उठता। अब इसको समझाना बड़ा कठिन है। आप लोग सब हैं, सब जानते हैं। हम लोगों के मन में हमने इतना सब पढ़ा है श्री रामकृष्ण का, प्रतिदिन पढ़ते हैं। धीरे धीरे हमारे मन में रामकृष्ण का एक भाव विशेष, अर्थ विशेष जो है वो हमारे मन में आता रहता है। उसको करने की जरूरत नहीं। एक रूप आया रामकृष्ण का, उसके साथ में एक भाव विशेष आता है और उसमें हम अपने मन को लगा रख सकते हैं। ये मैंने संक्षेप में आपको कहा। तज्जपः तद अर्थ भावनम, एक रामकृष्ण नाम लेके यहाँ पर कहा गया है ओंकार का। तज्जपः तद अर्थ भावनम तस्य वाचकः प्रणवः। और यहाँ पर तो ईश्वर का भी व्याख्या कर दी है। रामकृष्ण की व्याख्या तो यहाँ नहीं है, रामकृष्ण की व्याख्या तो इतनी बड़ी है। और ओम की व्याख्या भी आपको मिल जाएगी, बहुत शास्त्र है। मांडुक्य उपनिषद सब ओम ही है, बस और कुछ नहीं। 12 मंत्र हैं, उसके बाद व्याख्या है, सारा का सारा ओम है। और सारा हिंदू धर्म जो है वो ओम से भरा हुआ। लेकिन यहाँ पर पतंजलि ने 3 सूत्रों में ओम की व्याख्या कर दी। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट पुरुष विशेष, उसमें क्लेश इत्यादि नहीं लगते, सर्वज्ञ है और सबका गुरु। ओके, तो इस पर शास्त्रकारों ने व्याख्या करते हुए कहा है कि 3 प्रकार से और अलग अलग प्रकार से ओम का जप किया जा सकता है। तीनों को मिलाकर हमारे मन में एक भाव उठेगा, जैसा हमने कहा कि श्री रामकृष्ण के बारे में जानकर हमारे मन में भाव उठेगा वो। या फिर पहले लिया जाए क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो ईश्वर क्या है? क्लेश कर्म विपाक आशय से बिल्कुल शुद्ध है, पुरुष विशेष है, चैतन्य है, यह ईश्वर है। अब मैं ओम करूं तो इस चैतन्य ईश्वर का ध्यान करूं जो पाप रहित है, कर्म क्लेश इत्यादि से पूर्ण रूप से रहित है। ये एक हुआ, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा ध्यान। उद्देश्य क्या है? मैं ऐसा ध्यान कर रहा हूं कि मेरा जो पुरुष है वो तो कर्म से फंसा हुआ है, क्लेश कर्म इत्यादि हैं, लेकिन मैं ध्यान कर रहा हूं उस पुरुष विशेष का जिसमें पाप इत्यादि कुछ नहीं। और उसके भावना यह है, तस्य भावनम, भावना क्या है कि मैं भी उस प्रकार का पवित्र हो जाऊं, क्लेश न रहे, कर्म नहीं रहे, विपाक नहीं रहे, आशय नहीं रहे, ऐसा मैं हो जाऊं। तो मन ही मन यह भावना होवे, ओम का जप किया और उस परमात्मा का उस रूप, उस क्लेश कर्म हृदय वैसी उसी स्थिति का ध्यान किया, ये चिंतन किया कि मैं उस प्रकार का हो जाऊं। बड़ी सुंदर बात। इस संदर्भ में शास्त्रों में ये भी कहा गया है, जैन शास्त्रों में और भी कई शास्त्रों में होगा,
जब तीर्थंकर का ध्यान किया जाता है ना, महावीर, पार्श्वनाथ इत्यादि जो हैं वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, मुक्त पुरुष हैं। उनका जब ध्यान करते हैं तो उसमें ये भी लोग सजेस्ट ये करते हैं कि जब ध्यान करो तो सोचो कि मैं स्वयं महार हूँ, मैं स्वयं महावीर हूँ, मैं तीर्थंकर महावीर हूँ या पार्श्वनाथ हूँ, जो भी हो उसका चिंतन करो। अरे ऐसा कैसे चिंतन कर सकते? वो तो पूज्य हैं, नहीं कर सकते। जैन धर्म के अनुसार उसमें कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छा श्रेष्ठ प्रकार का ध्यान। सोचिए, जैन तीर्थंकर हैं, बुद्ध हैं, वो बैठे हुए हैं, शांत भाव से बैठे हुए हैं, निर्गुण निराकार विद्यमान, किसी भी प्रकार का मन में स्पंदन नहीं है, अत्यंत शांत आनंदमय पुरुष हैं। मैं वैसा हूँ। कितना श्रेष्ठ ध्यान, बहुत अच्छा ध्यान। अगर हम धीरे धीरे करें हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। तो ये हुआ, जैसा मैंने पहला सूत्र कहा, क्लेश कर्म विपाकाशय अपरा, तत्र सतिशय सर्वज्ञत्व बीजम, उसमें सर्वज्ञत्वता ज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है। हम ये सोच सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं, उनमें ज्ञान विद्यमान। तो एक तो पाप रहित, दूसरा ज्ञान रहित, और तीसरा वे गुरु हैं, सर्वज्ञ गुरु, सबके गुरु के गुरु हैं, मेरे सामने विद्यमान है। मेरा कहा अहो भाग्य है कि मैं उन गुरु का ध्यान कर रहा हूँ, वे मेरे अज्ञान को नाश करते हैं। तो इस प्रकार की विभिन्न भावनाओं करके ये विभिन्न प्रकार के ध्यान किए जा सकते। तो आज हम यहीं रोके, बहुत अच्छा वो है, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेंगे उसको अगली बार। लेकिन आप लोग भी अगर कोई पुस्तक में मिल जावे पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या स्वामी विवेकानंद की इत्यादि, तो उसको देख लीजिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।